हेलो बच्चों, आज विषय रसायन विज्ञान भाग 1 के चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है, और विद्युत अपघट पदार्थ क्या होता है तथा इस पे आधारित फैराडे के नियम्स हैं, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए पहले विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन देखिए, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में जो विद्युत अपघट पदार्थ होता है वो अपघटित हो जाता है या टूट जाता है या अलग हो जाता है, तो यह इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई जो है विलयन है जिसमें यह पानी में नमक घोला गया है, यानी कह सकते हैं NaCl का विलयन। NaCl का ये विलयन है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोड को लगा करके, देखिए अगर इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसे हम एक प्रकार का सेल तैयार होता है जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत अपघटनी सेल। देखिए विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी इधर से बाहर से जब हम ऊर्जा देंगे तो इसमें कोई क्या हो, प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो विद्युत अपघट पदार्थ होता है उसके जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा के माध्यम से तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर NaCl के विलयन में जब हम बाह्य स्रोत से, यानी बैटरी, यहाँ अगर हम लिख दें बैटरी से हम विद्युत धारा देते हैं, तो जो NaCl होता है ये किस में टूट जाता है, Na और Cl- टूट जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है। और यह क्या होता है, विपरीत ध्रुव की तरफ, यानी जैसे यहाँ पर हम अगर इसको कह दें, यहाँ पर ऋण कर दें, यहाँ प्लस कर दें, एक यह जो ध्रुव होता है ऋण ध्रुव कैथोड होता है और धन ध्रुव क्या होता है, एनोड होता है। विद्युत अपघटनी सेल का जो ऋण ध्रुव होता है वह कैथोड होता है और धन ध्रुव क्या होता है, एनोड होता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na आयन और यह Cl में टूट जाता है। ठीक है, यह Na आयन कहाँ गमन करता है, यह ऋण ध्रुव की तरफ गमन करता है, और एक क्लोरीन जो होता है ऋण क्या होता है, धन ध्रुव की तरफ गमन करता है, बैटरी के धन ध्रुव की तरफ गमन करता है। ठीक है, और इस तरह से अभी इलेक्ट्रोड क्रिया संपन्न होगी, अभी लिखा जाएगा यहाँ पर। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट पदार्थ अपघटित हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, अलग करने की प्रक्रिया जो होती है, ये विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे NaCl है, जब इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो अपघटित होता है, तो जो NaCl होगा यह विद्युत अपघट पदार्थ होगा। अपघट पदार्थ यानी जिस पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा अपघटन किया जाता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं। और यह टूटने की जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर, वैद्युत द्वारा वैद्युत अपघट पदार्थ का
पदार्थ का अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्वारा विद्युत अपघट पदार्थ का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी कि विद्युत अपघट पदार्थ का यहाँ पर विद्युत द्वारा जो अपघटन किया था उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जो ही हम इसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na आयन क्या होता है, NaCl में जब हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन किया जाता है तो यह Na आयन और क्या होता है Cl आयन में टूट जाता है। ठीक है, क्लोरीन आयन में, और टूटने के बाद क्या होता है जो धन ध्रुव है ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ और ऋण इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव ऋण आयन क्या होता है धन इलेक्ट्रोड की तरफ ग्रहण करता है। जैसे देखिए ये कहाँ जा रहा है, Na किस पे जा रहा है, कैथोड पर। तो कैथोड पर जो क्रिया होगी, कैथोड पर जो क्रिया होगी, ठीक है, अब ये रिएक्शन देखिए, यह सोडियम आयन यह इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये किस में बदल जाता है, सोडियम बदल जाता है। ठीक है, और एक किस प्रकार की क्रिया होगी, ये अपचयन क्रिया। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन आयन, यह देखिए यहाँ पर यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 सील कर देंगे, यह किस में बदल जाता है, Cl2 में बदल जाता है। ठीक है, एक कौन सा क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम यार जिसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए ये यानी कि सोडियम आयन का क्या होता है, यह अपचयन होता है, और क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये क्रिया कहाँ होती है, एनोड पर होती है, यानी कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा अपघटन क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपघट पदार्थ का विद्युत अपघटन कहाँ किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल में किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं कि इसमें एक प्रकार का साल्ट भरा रहता है, जैसे NaCl का ही विलयन है। ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके जब बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये व्यवस्था क्या होती है, विद्युत अपघटनी सेल होती है। ठीक है, और जब इसमें क्या होता है विद्युत अपघट पदार्थ में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट पदार्थ क्या होता है, आयनित हो जाता है या टूट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये Na आयन और Cl आयन टूट जाएगा, और ये विपरीत ध्रुव की तरफ या धन और ऋण की तरफ, और ऋण आयन क्या होता है धन की तरफ गमन करते हैं। और यहाँ पर जो है इनकी इलेक्ट्रोड क्रियाएं जो दी गई हैं, इन कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बदल जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है सॉरी इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें बदल जाता है। इन सोडियम द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह घन करके Cl2 में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड पर क्या होते हैं अपचयन क्रिया, और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका इस पे जो है विद्युत अपघटन पर आधारित जो है फैराडे ने पदार्थ के जो है विद्युत धारा और विद्युत अपघट पदार्थ की इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पर उन्होंने स्टडी किया, और नियम दिया अपना जो है फैराडे ने कि किसी भी विलयन में यानी विद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट जो पदार्थ होता है वह इलेक्ट्रोडों पर कितना विलीन होता है या कितना निक्षेपित होता है, इस पे आधारित उन्होंने अपना नियम दिया हुआ है। तो इस नियम को हम फैराडे का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फैराडे का नियम क्या है।
वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। पहला नियम देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या दिए हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि जब किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड जैसे हो गया, यह एनोड हो गया, तो जो विद्युत अपघट पदार्थ इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित यानी विलयन की जो मात्रा होती है वह धारा के समानुपाती होती है। अर्थात इन्होंने बताया कि जैसे विद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में जितना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जो विद्युत अपघट पदार्थ की निक्षेपित मात्रा होती है यानी विलीन इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ क्या होता है निक्षेपित होगा या विलीन होगा उसकी मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अर्थात धारा अधिक प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है, अनुपाती होती है। ठीक है, जैसे हम जैसे विद्युत अपघट लिख लेते हैं इसको। वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे ये जो विद्युत अपघटन इसमें हम कराते हैं तो जितना ही हम क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें उतना ही जो विद्युत अपघट पदार्थ होगा, अर्थात जैसे कि मान लीजिए NaCl का विलयन है तो NaCl का विलयन उसमें ही क्या होता है इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, निक्षेपित होगा। ठीक है, कम विद्युत धारा प्रवाहित का कम निक्षेपित होगा, अधिक करेंगे तो अधिक मात्रा क्या होती है इसमें विलीन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है, अगर हम मतलब W ग्राम मान लें, W मान लें और इसमें प्रवाहित धारा जो मान लें यानी विद्युत धारा अगर हम Q मान लें, ठीक है, तो फैराडे के नियमानुसार क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा क्या होगा, पदार्थ की मात्रा यानी इलेक्ट्रोड में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W प्रोपोर्शनल क्या है Q। कि जितना क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करेगी उतना ही क्या होगा इस इलेक्ट्रोड पर यानी पदार्थ निक्षेपित होगा। देखिए, यदि यह मान लें कि 1 एम्पियर की धारा या I एम्पियर की धारा, यदि I एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित
करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W हो तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि I एम्पियर की धारा T सेकंड प्रवाहित करते हैं, ठीक है। Q जो विद्युत धारा थी, तो हमको मान लें I एम्पियर की धारा Q T सेकंड प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W है, तो I Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? I इंटू टी धारा गुणे समय, ये क्या होता है? एम्पियर प्रवाहित विद्युत धारा गुणे समय, ठीक है। तो हम यहाँ समीकरण में लिख सकते हैं W बराबर W प्रोपोर्शनल Q के स्थान क्या लिख देंगे? I इंटू टी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई इस तरह लेते हैं Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। ये हमारे फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ W क्या है? कि पदार्थ का भार है, या निक्षेपित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ W बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और Z क्या है? Z है विद्युत अपघटन रासायनिक तुल्यांक। I क्या है? विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा है, और T समय, ठीक है। यानी विद्युत अपघटन पदार्थ में प्रवाहित समय, ठीक है, यानी अपघटन होने में समय। ये देखिए अब देखिए, यदि मान लीजिए कि अगर एक कूलाम आवेश, यदि एक कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित होने से, अगर हम जो है इसमें एक कूलाम या एक एम्पियर, एक एम्पियर लिखेंगे यहाँ पर, अगर एक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W हो तो, ठीक हो। यानी यहाँ पर क्या लिखना है? W बराबर हो जाएगा हमारा I कितना है? 1 एम्पियर, T कितना है? 1 सेकेंड, तो Z इंटू I के स्थान 1 इंटू 1 रख देंगे, तो फार्मूला हमारा Z बराबर W बराबर क्या हो जाएगा? Z प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बराबर। ये अगर देखिए यदि 1 एम्पियर की धारा इस विलयन में, जहां हम I एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं, अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें और 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा अगर W हो, तो इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं? W बराबर Z इंटू आई इंटू Z इंटू 1 इंटू I के स्थान पर रख देंगे, और T के स्थान पर रख देंगे, क्या हो? Z W बराबर Z हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम इसको परिभाषित रूप में Z को हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ऐसे किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो इसको हम परिभाषित रूप में कर सकते हैं, किसी पदार्थ का
वैद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो एक कूलाम विद्युत प्रवाहित होने से, एक कूलाम विद्युत प्रवाहित होने से इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो एक कूलाम विद्युत प्रवाहित होने से इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है। यानी अर्थात देखिए, ये जो है W के बराबर है, तो किसी पदार्थ जो विद्युत धारा प्रयोग करते हैं तो जितना यह इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है वही मात्रा क्या होती है, वह पदार्थ की मात्रा होती है। और पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, ये जेड के बराबर है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। तो हमें परिभाषा रूप में कह सकते हैं किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो एक कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है। ठीक है। और जो किसी पदार्थ का जो एक कूलाम होता है, देखिए 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा या तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है, जो 1 फैराडे कहते हैं 1 फैराडे के बराबर होती है। ठीक हो। अर्थात यानी 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए जितनी हम जो है इतनी हमें कितनी विद्युत धारा प्रयोग करनी होती है, 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है, जो क्या होती है 1 फैराडे के बराबर होती है। अर्थात 1 फैराडे बराबर लिखने 96,485 या इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो 96,500। ठीक हो। ये अब देखिए, अतः हम इसको लिख सकते हैं अतः जेड बराबर E/96,500। ठीक हो। अब देखिए, जहाँ क्या होता है कि ई पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, ठीक है, यहाँ पदार्थ का क्या होता है, ये तुल्यांकी भार है। ठीक है। ये छवि, तो इस फार्मूले को जो जेड बराबर जो टुकड़ो था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में भी समीकरण को हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इस जेड का समीकरण जो हमारा था, यानी W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे तो जेड के स्थान पे क्या रख देंगे इसमें, तो W बराबर हमारा हो जाएगा जेड के स्थान पे E इंटू ई बटे कितना हो जाएगा, 96,500 इंटू कितना हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है। ये जो है फैराडे के नियम का एक गणितीय रूप है। तो इस तरह से जो है हम इसका जो नियम का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है। इस पर आधारित सवाल भी है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पर आधारित सवाल। तो इस तरह से फैराडे का जो है आपका प्रथम नियम था। ठीक है। नेक्स्ट नियम, दूसरा नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, इसको देख लीजिए।